नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आज प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि जिले की कलेक्टर द्वारा उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी तक नहीं दी जा रही है, जिसके कारण क्षेत्रीय विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विधायक अभय मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से निष्पक्ष नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद यदि उन्हें क्षेत्र की योजनाओं और विकास कार्यों से अलग रखा जा रहा है तो यह न केवल जनप्रतिनिधि का अपमान है बल्कि जनता की आकांक्षाओं के साथ भी अन्याय है। इसी मुद्दे को लेकर आज विधायक ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कलेक्टर महोदया को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। विधायक अभय मिश्रा की ओर से यह ज्ञापन उनके प्रतिनिधि अरुण तिवारी मुन्नू सौंपेंगे। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक के इस कदम के बाद देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है। जनता की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि क्या कलेक्टर महोदया इस मामले में स्पष्टीकरण देती हैं या फिर टकराव और गहराएगा। लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अभय मिश्रा जी आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ की जो कलेक्टर हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक अमला है, ये हमारे सिमरिया के साथ सौतेला व्यवहार जो कर रही हैं। अभी संभागीय बैठक थी जिसमें रश्मि शमी जी आई थी, संभागीय बैठक ली जिसमें माननीय यहाँ की कलेक्टर महोदय ने हमारे विधायक को सूचित नहीं किया, यहाँ से कोई पत्र नहीं गया और इतनी बड़ी बैठक क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ की सिमरिया क्षेत्र की समस्या के लिए, यहाँ तक कि रीवा जिले की जनता के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक आज मौन व्रत में है। ये 8 बजे से 2 बजे तक मौन व्रत में रहेंगे और जनता के लिए आर पार की लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। आज शासन प्रशासन को सचेत कर रहे हैं। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर शांतिपूर्ण मौन व्रत का आज धरना करने का निर्णय लिया। कैसा सौतेला व्यवहार किया? विकास कार्यों में बाधा आ रही है क्या? विकास कार्यों में बाधा आ रही है। बिजली विभाग, खाद्य विभाग, पूरे जितने भर बाधाएं हैं सब उत्पन्न की जा रही हैं। यहाँ की कलेक्टर महोदय, यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अमला, नीचे का जो अमला है, ये भाजपा के नेताओं के इशारे पर, यहाँ के एक डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला, उनके इशारे पर ये सब सिमरिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यह जनता के साथ बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी। कब तक यहाँ मौन व्रत बैठे? ये 8 बजे से 2 बजे तक मौन व्रत का आज पहला दिन है, इसलिए आज का दिन 8 से 2 बजे तक का। कितने दिन चलेगा? अब ये आज 2 बजे के बाद निर्णय होगा। आज गांधी जयंती है, हम सब देशवासियों के लिए एक बड़ा पावन दिन है। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते आए हैं और पूरा हम लोग गौरवशाली होते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि जिन्हें इस देश ने राष्ट्रपिता माना, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज एक दिन हम लोग उनके विचारों पर, उनके बताए संदेशों के अनुरूप संविधान को सोच विचार कर बहुत सारी चीजों को मन मंथन करके मूल रूप से उनके बताई गई दिशा को लेकर के हम अपने मन में विचार करते हैं और तदनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करना पाप है और अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। उन्होंने कहा था कि भारत देश गांवों का देश है, किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है क्योंकि भारत की 70% आबादी आज भी खेती का काम करती है और वो गांवों में रहती है। भले उसको नुकसान ही क्यों ना, वो उसके लिए व्यापार नहीं है, वो उसके लिए कल्चर है, उसका संस्कार है, वो खेती करेगी। ये बात अलग है कि आज इतने साल स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी भारत का किसान तड़प रहा है, एक बोरी खाद के लिए लाठियां खा रहा है और जब उसे अपने बच्ची की शादी करनी पड़ती है तो उसको 2-4-10 डिसमिल जमीन बेचनी पड़ती है और वो लगातार इस सपने के साथ 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। ये ले रहे हैं कि बस अब आय दुगनी कर देंगे और तरह तरह के भ्रम जाल। गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज की बात की थी, स्वरोजगार की बात की थी। गांधी जी का सपना था कि गांव का अपना खुद का स्वराज हो, गांव का आदमी खुद, और उसको रोजगार मिले। स्वच्छता की उन्होंने बात की थी और पंच परमेश्वर की परिकल्पना भी उन्हीं की थी।
73वां संविधान संशोधन के उपरांत 1994 में जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी की देन थी कि हम ग्राम स्वराज को लागू करेंगे, महात्मा गांधी जी की परिकल्पना को इस देश में लागू करेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भारत को पंचायती राज दिया, पंच परमेश्वर की कल्पना की, एक कानून बनाया जिसमें पंचों की समितियां बनी, त्रिस्तरीय पंचायती राज बना, पंच बना, सरपंच का, जनपद का, जिला का, सरपंच में, ग्राम पंचायत में पंचों की समितियां बनी कि कोई भी काम पंच की समिति के माध्यम से, निर्माण समिति बनी, स्वास्थ्य समिति बनी कि उसके माध्यम से आएंगे, उनकी भूमिका होगी और फिर तब आगे काम होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई 2003 के बाद से पंचायती राज का दमन हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पंचों को जो उनके एक्ट में लिखा था कि उनको 100 रुपए तो देना ही है प्रतिमाह प्रति बैठक, आज उनको 100 क्या 50 रुपए के लाले पड़े हैं। दूसरी तरफ वोट तुष्टीकरण के लिए जनपदों का, सरपंचों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, तमाम जो लोगों के ठेकेदार बनते हैं उनको कई गुना वेतन, जबकि संविधान में कहीं लेख नहीं कि इनको मानदेय भी मिलेगा। इनका यह था कि ये 100 अपने इच्छा से सेवा करेंगे और मानदेय के नाम पर उनका 50 गुना 45,000, 80,000 कर दिया गया और पंच को 100 रुपए के लाले पड़े जो उसका अधिकार था वो भी नहीं मिला और टोटल लूटपाट, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई सरकार। अगर आप देखेंगे देश को तो देश में आज वर्तमान में 2 कैटेगरी, एक अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, फिर उनके वेंडर हैं, उनके नीचे काम करने वाले छोटे लोग, और फिर स्किल लेबर है जो पढ़े लिखे MBA टाइप के लोगों को वो अपने वहां पर रख लेते हैं और जो फिर काम में नहीं रह जाते हैं उसके बाद 80% आबादी सीधे फिर पेंशन योजना पे, तो उसको किसान सम्मान निधि इतना है, लाडली बहना इतना है, एक घर में अगर 2 बहनें हैं या फलाने हैं, इस टाइप से करके उसको 7-8 हजार का जुगाड़ है और ये पैसा अपनी जेब से वो नहीं दे रहे, इसी जनता की वोट से, इसी देश के लोगों से टैक्स वसूल कर, इसी देश की संपत्तियों को बेचकर, इसी जनता के पैसे से जनता का वोट खरीद ले रहे हैं। वोट को खरीदा जा रहा है और ये किसी तरह इनकी पहली प्राथमिकता है कि हम कुर्सी में काबिज रहें और सच किसी को दूसरे को बोलने नहीं दे। अगर कोई सच बोलेगा तो उसका दमन कर दें। अक्टूबर है ना, गांधी जयंती आज से आइए मेरे साहब इधर आइए, दोनों जन आइए। वो आज से बेहतर समय और क्या हो सकता था, आप ही बताइए। गांधी जी की जयंती कल ही मैंने पत्र दिया, अब मैं आज या कभी कहीं और करता तो इस सौभाग्य से सामने गांधी जयंती थी तो मैंने आगे क्या करने वाले हैं इसके आगे? बस इतना ही है। अभी आगे जैसे जैसे इनके काम होंगे, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, इनके बहुत डॉक्यूमेंट। मैं एक मर्यादा के कारण मैं व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत हमला कहा जाएगा किसी के खिलाफ डॉक्यूमेंट पेश करना। पर अगर इन्होंने कभी होशियारी की बातें की ना तो मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात कर दूंगा जिसमें इनको मैं भ्रष्ट साबित कर दूंगा। भैया अभी कोई अधिकारी संपर्क किया आपसे? मुझे करना ही नहीं ना किसी अधिकारी संपर्क, मुझे क्या करूंगा संपर्क कर। हमारे सेवरिया की जनता ये न सोचे कि यहाँ बैठक हो रही है, सेवरिया में आग लगी हुई है, लोग तड़प रहे हैं एक बूथ पानी के लिए और बिजली के लिए, खाद्यान्न के लिए लाठी खा रहे हैं और हमारा विधायक बैठक तक में नहीं गया। उसे क्या मालूम कि ये बैठक छुपा के कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये काम किया। बैठक में नहीं बुलाया गया आपको? बैठक मैंने कलेक्टर को फोन भी किया था 1:30 बजे, तब भी नहीं बताया उन्होंने। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह, रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें
अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।